कोई डाउट है? नो सर। तो देख लो 16 ग्राम मीथेन के लिए पूर्ण दहन हेतु कितना ऑक्सीजन चाहिए? कैसे निकालेंगे? यस सर। बहुत अच्छे। हाँ, जिसको नहीं आएगा तो कुछ भी करें, सवाल है ना? यस सर। कितना ऑक्सीजन चाहिए? यस सर। अब इसी में पूछ दिया हो सकता है पेपर में, बताओ 24 ग्राम मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? यस सर। जानिए क्या? 16 पर 64 तो 1 पर 64/16 इसलिए 24 गुणे 24। 16 चौका 64 4 गुणे 24 यानी 96 ग्राम। यस सर। ऐसे सवाल बनता है, ये सब फंडामेंटल में होता है। यस सर। तो बेटा ये देखो, अब हम तुमको बता रहे थे कि बेटा तुम बिना हाइड्रो बैलेंस किए हैं, बिना मेहनत के कैसे बैलेंस करोगे? यस सर। हाँ, ये देखना है। बोलो अगर कोई हाइड्रोकार्बन है तब तो दिख रहा है? यस सर। तो उसका सूत्र हमने मान लिया CH3, और जब आप वो दहन करोगे तो जितना इसमें कार्बन का एटम है, यस सर, उतना प्लस हाइड्रोजन के एटम का चौथाई, हाइड्रोजन के एटम का चौथाई ऑक्सीजन खर्च होगा, और X मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, Y/2 मॉलिक्यूल पानी निकलेगा। अब अगर ये सूत्र तुम्हें याद रहता है तो देखो बैलेंसिंग कितना आसान है, वो मिला बोलो कार्बन, ये हमने लिखा था मीथेन, देख रहे हैं? यस सर। बोलो कार्बन का एक एटम, यस सर। तो यहाँ हो गया एक, और हाइड्रोजन का चौथाई, यस सर। तो 4 का चौथाई एक, बोलो कितनी ऑक्सीजन है? 2, यस सर। है ना? यस सर। और बोले थे कितना CO2 निकलेगा? जितना कार्बन, बोलो एक कार्बन है, यस सर। एक CO2 निकलेगा, देखो। यस सर। और हाइड्रोजन का आधा पानी जल वाष्प निकलेगा, यस। देखो हाइड्रोजन 4 है, 4 का आधा 2, यस। आ गया? अब समझो, ये फार्मूला हाइड्रोकार्बन के लिए है, और इससे तुम न्यूमेरिकल 1 सेकंड में मापोगे, हल हो जाएगा। यस सर। बस जितना कार्बन है उतना खर्च होगा, इसका चौथाई खर्च होगा। यस। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कल बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना था तो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और, तो वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और तब क्या करोगे? जैसे अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, तब उसके पूर्ण दहन में ऑक्सीजन खर्च होगा X + Y/4 - Z/2, ठीक है, और CO2 निकलेगा X मॉलिक्यूल और जलवाष्प निकलेगा Y/2। यस सर। आया? यस सर। जैसे देखो C6H12O6, और अब हमने इसका बात समझ में आई? तो दहन से अगर कार्बन गई और ये निकला है, तो इसमें कितना ऑक्सीजन खर्च होगी? ये हमको ये सूत्र बताएगा। बोलो कार्बन का कितना है? हाइड्रोजन का मतलब चाहिए चौथाई, तो 12/4, और इसका चाहिए Z/2, तो 6/2 यानी 3, देखो और कितना CO2 निकलेगी? X, यानी 6 CO2 निकलेगा, और Y/2 यानी 12/3 यानी 4, Y/2 अब चेक करो सही होगा। 6 कार्बन 6 कार्बन, देखो यहाँ 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 18। यस।
ओके Yes, sir. तो ये दो मंत्र हमने तुमको दिया कंप्लीशन के लिए, कहीं भी यूज करो। Yes. तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का दहन कर रहे हो तो इतनी ऑक्सीजन खर्च होगी। Yes, sir. ये मैंने फार्मूला दिया। Yes. अब कोई प्रॉब्लम No, sir. तो देखो इसी फार्मूले का यूज करके हमने काम कर लिया। Yes. अब हमने कंबस्शन का काम पूरा कर लिया है। क्लियर देखें? Yes. अब यहाँ आ गए ऑक्सीडेशन। बोलो बेटा कोई डाउट? No, sir. आओ कंबस्शन दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। चलिए देखो ये रहा मीथेन और कल का बताए हुए हैं ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन से कराते हैं। कल बताया मैंने। इसको क्या पढ़ोगे? ऑक्सीजन। बोलो ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन। अब तो यहाँ पर कंडीशन या पेपर अभी परीक्षा दोगे ना, सब टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कोई सैचुरेट कंपाउंड भी एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है। कल क्या बताए थे कि केवल अनसैचुरेट ही एडिशन करेगा। Yes, sir. और सैचुरेट सब्स्टिट्यूशन करेगा और एलिमिनेशन जबरी कराएगा। Yes. लेकिन देखो ये तो अपने व्यवहार से भी टकराने जा रहा है। Yes, sir. तो अगर कभी पूछ दिया पेपर में कि क्या एडिशन रिएक्शन सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कर सकता है, तो आप कहो यस, और वो केवल एल्केन कर सकता है और कोई नहीं। एल्केन का मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, टेंटेन, मतलब जितने एल्काइन के सदस्य हैं सब ये कर सकते हैं। Yes. आया बेटे? Yes, sir. देखो कैसे कर सकता है, पहले ध्यान से देखो। तुमको रिएक्शन ना याद करना पड़े, इसलिए मैं इसको तोड़ के समझाता हूँ। बोलो हो गया CH को? Yes, sir. तो बताओ इसको हम H यानी कि CH3H लिखो तो कोई आपत्ति? No, sir. और O यानी उसके बाहरी में 6 दो Yes, sir. और वो हेजे आके बैठे। Yes, sir. तो 6 1 7 7 1 8. बताओ मेथिल अल्कोहल बन गया। Yes, sir. 16 समूह याद है अल्कोहल बन चुका है। Yes, sir. एडिशन में बताओ उत्पाद के अंदर में एटम की संख्या बढ़ जाती है। Yes, sir. कार्बन के साथ 4 और देखो 3 फिर 4 फिर 5 हो गया। Yes, sir. अंजलि बोलो तुम खाली नदी पावर बन के देखो। हाँ बताओ बेटा प्रॉब्लम। No, sir. अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इस पर सवाल करूंगा। बोलो इससे HCH2OH लिख सकते हैं? Yes, sir. HCH2OH यानी और मेथिल अल्कोहल। Yes, sir. अब देखो, अब जा रहा है एलिमिनेशन दिखाने, जबरदस्ती। Yes, sir. ये देखो, अब इसमें से देखो मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो गया। Yes, sir. अब बोलो HCHO, देखो एल्डिहाइड कंपाउंड। Yes, sir. इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। कल बता रहे थे कि जब कार्बन के साथ जुड़े परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाएगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। देखो यहाँ 5 थे, अब यहाँ खाली 2 3 Yes, sir. एलिमिनेशन हो गया ना। Yes, sir. और अगर इसको खोलो तो देख सकते हो कि अब यह अनसैचुरेटेड हो गया है। Yes, sir. डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। Yes, sir. Yes, sir. इसका एडिशन प्रॉपर्टी है। Yes, sir. ये अब ये को आके बैठे हैं।
HCOOH जिनको ग्रुप याद है तो एक कार्बोक्सिलिक इसका नाम है कार्बनिक एसिड। इनसे तुम कई बार परिचित हुए यस सर हाड़ा बिच्छी बर्रे काट ले यस तो वो कोई और अम्ल नहीं ले रहा है यस तो उसके मुंह में यही अम्ल बनते हैं यस वो काटते ही जहाँ काटेगा तो इतना मसल टूट जाएगा यस और तुमको पीड़ा होगी तो हाड़ा बिच्छी बर्रे में यही अम्ल रह जाता है यस यह है फार्मिक एसिड अब इस पर तुमको परीक्षा में सवाल हो सकता है मीथेन से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे यस या मीथेन से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाओगे या मीथेन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ये सामने लिख रहा है हमने नीचे ग्रुप को लिखे हैं जो तुमको रिएक्शन समझाने के लिए लिखे हैं यस तुम भी इस तरह प्रैक्टिस करोगे घर जाके तो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा यस आगे यस अब चलो तीसरा क्या तीसरा में लिखे हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया अब जान ही रहे हो सैचुरेट के प्रॉपर्टी है ना कल का बता इनको वहां बैठा दो इनको यहाँ बैठा दो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अब देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन में पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन एक पॉइंट हाइड्रोजनेशन अब तो सबको मैंने कई बार बताया कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है और पीरियोडिक टेबल में ये 57 में है और उन्हें हाइड्रोजनों का ग्रुप है तो इनमें से अगर किसी के भी साथ अगर क्रिया करा रही हो तो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा यदि कि क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन जैसे हाइड्रोजन के साथ होने वाली अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब अगर तुम क्लोरीन से करा रहे हो तो उससे भी हाइड्रोजनीकरण कर सकते हो और नाम के आधार पर क्लोरीनेशन कर सकते हो ब्रोमीन से करा रहे हो ब्रोमिनेशन आयोडीन से करा रहे हो क्लोरीन से करा रहे हो यानी कुल माने क्लोरीन कुल माने हाइड्रोजन। अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा क्या होता है जब मीथेन को सूर्य के मंद प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं और दूसरा सवाल होगा कि जब तीव्र प्रकाश में कराते हैं तो आओ दो रिएक्शन बताते हैं। पहला बता रहे हैं जब हम मंद प्रकाश में करा रहे हैं यस हाँ तुम सुन के रह जा रहे हो लिख नहीं रहे हो। अब देखो ये हमने मीथेन को क्लोरीनेशन करा दिया डीम सनलाइट यानी सूर्य के मंद प्रकाश जैसे को लिखना है डीम सनलाइट हिंदी में लिखना तो लिखो मंद सूर्य का प्रकाश। अब ये करेगा क्लोरीनेशन देखो कैसे करेगा। अब इसको तोड़ना जानी गए तो CH3H लिखना चाहिए देखो यार लिखे कि नहीं यस अब देखो क्या हुआ CH3H देख इसका मूलक यहाँ पे बैठ गया और ये चला गया यहाँ तो ये देखो मिलके HCl बना दिया कल चले कल का मैंने बता रखा है जब इधर ले आओगे तो माइनस अब ये यहाँ बैठ देख लो बेटा सब्स्टिट्यूशन हो गया पहले भी 4 थे अभी 4 अब ये बना मेथिल क्लोराइड क्या नाम बना मेथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड
बोलो फिर से करा दो, तो अभी एक हाइड्रोजन और निकलेगा। अब ये बार बार डीएसएल लिख दे रहे हैं, तो एक और निकल गया, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ दो हाइड्रोजन एक आके बैठ गया, CH2 इसका नाम मैथिलीन है, तो ये हो गया मैथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। इसका नाम CH2 का नाम है मैथिलीन डाइक्लोराइड। अभी दो हाइड्रोजन और डीएसएल, बोलो ये भी गया, तो माइनस CH3 एक हाइड्रोजन और निकला, एक क्लोरीन आके बैठ गए। अभी देखो 4 का 4 ही है। जानते कौन है? क्लोरोफॉर्म। कौन है? क्लोरोफॉर्म, बेहोश वाली दवाई क्लोरोफॉर्म है। टीवी में, फिल्मों में देखे होंगे, कोई कागज कपड़ा में से सुमा लेता हो, चलो खाना चाहिए, तो वो कौन चीज होती है? क्लोरोफॉर्म। ये बेहोश करने वाली दवा है। और अभी देखो, अभी हाइड्रोजन और है, तो ये डीएसएल, बोलो वो भी गई। अब ये आ गई कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बेहोश वाली दवा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड गोली आती है, जैसे फेनाइल की गोली आती है ना, कपड़ा रखने वाला, तो ये भी बेहोश वाली दवा है। यानी ये है बेहोश वाली दवा, यानी बेहोश वाली दवा को एनेस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं। एनेस्थेटिक मेडिसिन, ये सब एनेस्थेटिक मेडिसिन कर रही है। तो जान गए क्या होता है जब मीथेन को क्लोरीन के साथ मंद प्रकाश में क्रिया कराते हैं? तो पहले वो मीथेन क्लोराइड बनाता है, फिर मैथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है, फिर क्लोरोफॉर्म बनाता है, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। और अब यही अगर हम कराए होते सूर्य के तीव्र प्रकाश से, तब डायरेक्ट ये बन जाता, तब ये 3 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। यहाँ देखते हैं कि when it reacts in high intensity of sunlight, intensity of यदि सूर्य के तीव्र प्रकाश में क्रिया कराई जाए, देखिए CH4, अब ये क्लोरीन देख लीजिए, 4 बार जो किया गया है वो एक बार में, तो अब हमारा ये हाई सनलाइट हो गया। अब एक HCl, 2 HCl, 3 HCl, 4, यदि चारों हाइड्रोजन एक ही बार सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये देख लीजिए 4 HCl और यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम आपको नाइट्रेशन बताने जा रहे हैं। ये हो गया ना? यस सर। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। देखिए क्या है नाइट्रीकरण। अभी मैंने बताया था कि जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो उस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन कहा जाएगा। अब आप लोग कक्षा 9 से पढ़े हुए हैं
HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। Yes, sir. जब आपको केमिकल कॉम्बिनेशन बताया है तब मैंने बताया था बेटा नाइट्रिक अम्ल को कहीं भी रिएक्शन में आसान लिखना हो तो HNO3 ना लिख के क्या लिखो H2NO2. देख लो HNO3 Yes, sir. आओ देखते हैं क्या होता है। बोलो ये रहा मीथेन जिसको बार बार मैं समझा चुका हूँ कि आप इसको H3 लिखिए और ये रहा आपका नाइट्रिक एसिड। देखिए पानी बन गया। Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। Yes, sir. पानी एलिमिनेट हो गया। अरे सब्स्टिट्यूट से ये निकल गया। अब देखो ये बन गया CH3NO2। ये आपका 15वां ग्रुप था। Yes, sir. नाइट्रो Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए नाइट्रोमेथेन बन गया। नाइट्रो अब आपने किस तरह करें तो सल्फोनेशन। Yes, sir. यानी सल्फ्यूरीकरण जलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया को सल्फ्यूरीकरण। हर बच्चा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानता ही है। रिएक्शन कराना हो तो इसे लिखना चाहिए। Yes, sir. HOSO3H देखिए H2SO। Yes, sir. अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। CH3H बोलो ऐसे लिखना कहा बताइए। पानी Yes, sir. H2O और अब बोलिए CH3SO3H आ रहा है ना बेटा। Yes, sir. सल्फोमेथेन क्या बोलेंगे Sulfomethanes. होगी केमिकल प्रॉपर्टी। Yes, sir. तो जैसे होमवर्क दिया वैसे ही करना है। Yes. अब आ जाओ यूजेज इसका उपयोग। Yes, sir. अब जानते हो मीथेन का कहाँ का उपयोग है। पहला उपयोग है छापे खाने की स्याही बनाने में। जो प्रिंटिंग प्रेस में स्याही लगती है ना इस चीज से बनती है। तो पहले इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इंक छापे खाने की स्याही बनाना। हो गया बेटा। Yes, sir. अब दूसरा उपयोग बताता हूँ। दूसरा उपयोग कहाँ है। दूसरा उपयोग है टायर उद्योग में जो टैटवा बनता है। टायर उद्योग फोन आ रहा है नंबर से।